जय हिंद मेरे प्रिय साथियों और जय हिंद मेरे प्रिय बच्चों। अवधेश स्टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम। प्यारे साथियों, आज रात्रि के समय मुझे कुछ वक्त मिला कि मैं सामान्य हिंदी व्याकरण का जो संक्षिप्त खंड तैयार किया है उसे नेट पर अपलोड कर सकूं। प्यारे साथियों, सामान्य हिंदी का यह जो हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है, यह स्वयं हिंदी भाषा का शब्द न होकर फारसी भाषा का शब्द है। यही नहीं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। और इसका सर्वप्रथम जिस महान शख्स ने नारा दिया उनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र। हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया। प्यारे साथियों, जो कभी न मरे उसे एक शब्द में अमर कहा जाता है। जो अधिक बोलता हो उसे एक शब्द में वाचाल कहा जाता है। उसी प्रकार जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता हो उसे एक शब्द में व्याकरण कहा जाता है। अगर दिए गए प्रश्नों में कई विकल्प दिए गए हों, जैसे व्याकरणाचार्य, विद्वान, आचार्य, पाणिनि, व्याकरण, तो उसमें से व्याकरण इसका संक्षिप्त अर्थ होगा, अर्थात इसका संक्षिप्त वर्ड व्याकरण होगा। प्यारे साथियों, अगर हम व्याकरण को खंडों में तोड़ना चाहें तो यह 3 खंडों में टूटता है। बी प्लस आ प्लस करण। करण जो है मूल शब्द है, आ जो है उपसर्ग है, बी जो है उपसर्ग है। अगर हम बात उपसर्ग की करें तो उपसर्ग वह खंड होता है जो मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। तो व्याकरण वह शब्द है जो 2 उपसर्गों और एक मूल शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर हम व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के अंग 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर वर्णमाला में वर्ण की बात, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के भेद की बात करें तो 2 होते हैं। और संख्या की बात करें तो संख्या 52 होती है। वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन है। वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन है। अगर स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या 11 होती है। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इसके भेद की बात करें, भेद इसके 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुस स्वर। मात्राएं इसकी 10 हैं। मात्राएं 10 की होती क्योंकि अ की मात्रा होती नहीं, आ की मात्रा होती। अगर शुरुआत यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो 10 मात्राएं आ रही हैं। तो आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री का मात्रा, इस प्रकार लगाते हैं। ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा, औ का मात्रा। अगर हम बात व्यंजन की करें तो व्यंजन की जो मूल संख्या होती है वो 33 होती है और जो कुल संख्या होती है वह 39 होती है और जो भेद होता है वह 3 होता है। तो मूल संख्या कितनी है? 33। 33 में कौन कौन से? स्पर्श, स्पर्श, अंतस और उष्म। स्पर्श की संख्या 25 है, अंतस की संख्या 4 है, उष्म की संख्या 4 है। अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 39 है। इसमें स्पर्श 25 है, अंतस 4 है, उष्म 4 है, संयुक्त 4 है और द्विगुण 2 है। तो कुल संख्या 39 हो गया, 39 है। अगर भेद की बात करें तो भेद 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। अगर हम स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें तो स्वर का वर्गीकरण हम 6 प्रकार से करते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण भी हम 6 प्रकार से करते हैं। स्वर का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, कालमान या मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। व्यंजन का वर्गीकरण भी 6 प्रकार से करते हैं, सामान्य आधार पर,
प्रत्यय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर कुछ विशिष्ट वर्ण होते हैं। तो इन सब के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।